गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम लोगों ने डाइपोल्स के बारे में पढ़ी थी। डाइपोल्स के केसेस के बारे में पढ़ा। डाइपोल्स अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे हो, तो उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज वो हमारी टॉपिक है गॉस लॉ के बारे में। ठीक है, ये एग्जाम पर्पज से तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग देखते हैं गॉस लॉ में है क्या। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, the total electric flux through any closed surface, according to the whatever the electric flux within a closed surface is equals to the 1 by epsilon naught। ठीक है, 1 by epsilon naught times total charge enclosed within that closed surface। ठीक है, यानी whatever the electric flux will be through a closed surface will be equals to the 1 by epsilon naught times total charge enclosed within that closed surface। ठीक है, और उसी चीज़ को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, याद करो कि फ्लक्स फाई इजकल टू, मैंने क्या बोला था, फ्लक्स फाई इजकल टू होती है ई डॉट डी एस। तो अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हो तो इंटीग्रेशन का साइन जाएगा। ये इंटीग्रेशन में देखो, ये मैंने ड्रॉ किया। ये क्या बता रही है कि जो सरफेस है वो हमेशा कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। आप ऐसा सरफेस नहीं ले सकते, वैसा सरफेस होता भी नहीं है। ठीक है, जब भी सरफेस होगा सरफेस शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, ओके। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन रन कराना होगा क्लोज सरफेस के ऊपर। विल बी इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। तो हम लोग टोटल चार्ज यहाँ पे इंक्लोज कितना मान रहे हैं, क्यू है। दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, क्यू इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ये उनका बेसिक डेफिनेशन था, ये उनके अकॉर्डिंग था। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रूफ के बारे में। हाउ वी विल प्रूव दिस। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या है, कंडीशन है कि एक हम लोग स्पेयर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, स्पेयर कंसिडर किए जिसके सेंटर पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज लोकेटेड है। ठीक है, स्पेयर है यानी 3 डायमेंशन पे है। ठीक है, और हम लोगों ने एक छोटा सा सरफेस कंसिडर किया है डी एस, और जिसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि डी एस का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन एक साइड है। तो हम लोग जो ई डॉट डी एस लिखते हैं, तो इसमें भी साइन होता है वेक्टर का, इसमें भी साइन होता है। ये हटाओगे तो आ जाएगी ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों एक ही, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन एक साइड है, तो कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना होगा हमारा, 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पे ई डी एस। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए यही केस कंसिडर किया है कि दोनों का जो डायरेक्शन है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड है। ठीक है, तो ई डी एस, ओके। अब बेसिक डेफिनेशंस याद करो। ई इजकल टू हमारा क्या था, तो ई इजकल टू हुआ करता था क्यू बाई 4 पाई अपसलन नॉट आर स्क्वायर। वही ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, इंटू डी एस। ठीक है, हम लोगों को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू दी स्पेयर। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो अगर हम लोगों को पूरे स्पेयर के लिए फाइंड करना है, ठीक है, अगर हम लोग को टोटल पूरे स्पेयर के लिए फाइंड करना है और एक छोटा सा पार्ट हम लोग को पता है वो कितने के बराबर है, डी एस के बराबर, तो पूरा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करा देते हैं। ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन या फिर समेशन। तो यहाँ पे समेशन कर रहे हैं डी एस का सारा, जो जितने भी डी एस वैल्यूज़ हैं ओल्ड डी एस के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर ऑल डी एस के लिए करोगे तो जो भी स्पेयर का सरफेस सपोज ऐसे, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और वो कितने के बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। और इधर हमारी वैल्यू कितनी थी, तो ये 4 पाई, ये 4 पाई से कट जाएगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से कट जाएगा, और हम लोग के पास सिंपली फ्लक्स फाई इजकल टू क्यू बाई अपसाइलन नॉट टाइम्स आ जाएगा। और ये इस चीज़ को प्रूव करता है। ठीक है, और ये इस चीज़ को प्रूव करेगा कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी इनक्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू क्यू बाई अपसिलन नॉट टाइम्स। और ये चार्ज क्यू कौन सा है हमारा, तो ये चार्ज हमारा क्यू है, जो ये चार्ज क्यू है हमारा जो इस स्पेयर के अंदर इस इनक्लोज था।
अब कुछ प्रॉपर्टी जो गॉस लॉ के हैं उनको देखते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी जो गॉस लॉ के वो हमारे क्या है कि द चार्ज q इंक्लूड सम ऑफ ऑल चार्जेस इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लोकेशन। यानी कि एक आप सरफेस कंसिडर करो, इस सरफेस में, ठीक है, आप चार्ज कंसिडर कर रहे हो कि एक चार्ज q1 यहाँ पे, सपोज यहाँ पे एक चार्ज q2 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या कह रही है कि जो भी चार्ज होगा विद इन द क्लोज सरफेस वो इस बात से इंडिपेंडेंट होगा कि विद इन वो उस क्लोज सरफेस के किस पॉइंट पे है। मतलब हो सकता है ये चार्ज यहाँ पे हो, दूसरा चार्ज यहाँ पे हो, तीसरा चार्ज यहाँ पे हो, चौथा चार्ज यहाँ पे हो। यानी इंडिविजुअल चार्जेस के लोकेशंस पे मैटर नहीं करेगा, मैटर बस इस बात पे करेगा कि वो उस क्लोज सरफेस के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो जो पहली हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, द टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस इज जीरो, ठीक है। अगर जीरो होती है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ऑल्सो जीरो। क्या कह रही है कि अगर आप एक सरफेस ऐसा कंसिडर कर रहे हो, उसके अंदर पे आप चार्ज रख रहे हो जिसकी वैल्यू अगर जीरो है, तो इनसे बाहर निकलने वाले जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होगा उसकी भी वैल्यू जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, ठीक है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देख लो, गॉस लॉ क्या कहती है, गॉस लॉ कहती है कि फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर क्यू की वैल्यू जीरो है तो फाई की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट आ जाओ। थर्ड पॉइंट क्या कहती है, द सरफेस दैट वी चूज फॉर गॉसियन लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। यानी जो हम लोग सरफेस कंसिडर करते हैं जिसमें चार्ज रखना है, यानी पूरा का पूरा गॉस लॉ जिस सरफेस के लिए काम करता है उस सारे सरफेसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उस सारे सरफेसेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस में क्या है कि एप्लीकेशन हम लोग किसके लिए देखेंगे, तो फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यानी हमारा एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ कैसा है, यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट है, और इसकी लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट है। और इस पे जो चार्जेस हैं कुछ इस तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। इस पे चार्जेस जो हैं कुछ इस तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उस सिचुएशन में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इसके कारण। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर एक वायर रखते हो तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चारों डायरेक्शन पे होगा। तो हम लोगों ने अपने कन्वीनियंट के लिए कोई एक पॉइंट पी कंसिडर किया, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, इस पूरे पॉइंट पी पे, अगर आप ये एक पॉइंट पी कंसिडर करते हो तो पॉइंट यहाँ पे भी तो हो सकता है वो पी, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखो, ये आर है, ये भी आर है, ठीक है। इस तरह चारों डायरेक्शन पे पॉसिबल है, ठीक है। उसी टाइप से अगर वो यूनिफॉर्म है तो इस तरह का पी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, 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 ठीक है। एंड सो ऑन। देखो ये एक तरह से सिलेंडर का फॉर्मेशन हुआ ना, ठीक है। अब हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो वायर है उसका लेंथ हमारा कितना है, एल है, और इसकी जो सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है हमारा लैम्डा। तो तो जो टोटल चार्ज इसमें स्टोर्ड होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ। याद है ना, लैम्डा इजकल टू क्या था हमारा, क्यू बाई एल था, ठीक है। तो वहीं से हमारा क्यू इजकल टू लैम्डा इंटू एल हो गया। यानी टोटल चार्ज विद इन दिस विल बी, अगर एल लेंथ कंसिडर कर रहे हो तो उसमें जो टोटल चार्ज होगा वो कितने के बराबर है, लैम्डा इंटू एल के बराबर है। ओके, अब हम लोग गॉसियन सरफेस यूज करेंगे। गॉसियन सरफेस जो गॉसियन लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा ई डॉट डी एस विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्यू की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इंटू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट पुट कर दी है, ठीक है। और उसके बाद फर्दर हम लोगों ने प्रोसीड किया है, ठीक है। जो भी इंटीग्रेशन रन कर रहा है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे तो रन कर नहीं रहा, कर किस पे रहा है, डीएस पे रन कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो याद है डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एस, ठीक है। और यहाँ पे एस हमारा किसका होगा, एस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और वो कितने के बराबर होता है, तो 2 पाई आर एच के बराबर होता है ना। और यहाँ पे एच के जगह पे क्या है, एल है, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा।
ठीक है। उसी चीज़ को हम लोगों ने यूज़ किया है। ठीक है, देखो ds की वैल्यू थी इधर लेफ्ट हैंड साइड पे थी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ds उसको उठा करके हम लोगों ने जब राइट हैंड साइड पे लेके गए तो इंटीग्रेशन तो डिवाइड में हम लोगों ने 2 π r l डाला है। ठीक है, और जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया गया, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन था